राजू, राजू। जी मालकिन, बुलाया आपने? वो मैं टॉवल भूल गई, मैं नहाने जा रही थी, तुम मेरी टॉवल दे दोगे क्या? जी मालकिन, अभी लेकर आया। ये लीजिए मालकिन। ओ मालकिन, हमें किचन में काम है, हम काम निपटा लेते हैं। ठीक है। यार ये राजू कहाँ मर गया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक मेरी चाय नहीं आई। अरे बेबी, टेंशन क्यों ले रहे हो? वो चाय बना रहा है, लेके आ जाएगा। क्या छोटी छोटी बातों पे चिक चिक करते रहते हो? अरे ये काम उसे पहले कर लेना चाहिए। अरे उससे पता है कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो चाय पहले बना दे। बेबी, और भी काम होते हैं उसके लिए, घर का सारा काम देखता है, साथ के साथ हम दोनों की चीजें मैनेज करता है, तो वो बना रहा है चाय, लेके आ रहा है, इतनी टेंशन मत लो। तुम चुप रहो। अरे राजू, राजू। जी मालिक। अरे मेरी चाय कहाँ है? अरे मालिक, वो हमारे दिमाग से निकल गया, हम बनाना भूल गए। वो क्या है ना, हम बाहर पौधों को पानी डाल रहे थे, अभी बना के ले आते हैं। अरे तेरे पास दिमाग है कि नहीं? हाँ, अरे मुझे चाय की ज़रूरत रहती है, तुझे पता है कि मुझे ऑफिस जाना रहता है, फिर भी वही तू काम करता है। मालिक आप गुस्सा मत कीजिए, हम बस यूं गए और यूं बना के लाए आपकी चाय। जा चाय लेके आ जल्दी। जी मालिक। क्यों सुना दिया उस बेचारे को? कितना भोला है, कितना काम करता है घर का। तुम ना उसका फेवर लेना बंद करो। अरे वो एक नंबर का काम चोर है, उसको सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी मुझे ये नौकर ना पसंद नहीं है। अरे इसको निकालो, कोई दूसरा लाओ। इतने कम पैसों में काम कर रहा है, और कौन लेके आओगे? कोई भी नहीं आएगा इतने कम पैसे में काम करने के लिए। जितना पैसा हम इसको दे रहे हैं ना, इतने में कोई दूसरा आ जाएगा और इससे अच्छा आएगा। वैसे भी तुम और तुम्हारा नौकर, इस घर में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं नौकर हूँ और वही मालिक है। खैर कोई नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। चाय तुम ना उसकी पी लेना, मैं तो जा रहा हूँ। इन्हें क्या हो गया है, फालतू में बड़बड़ाते रहते हैं। बेचारा इतना सारा काम करता है, सारी चीजें खुद मैनेज करता है। हो गया थोड़ा लेट तो इसमें चिक चिक करने की क्या बात है? शांति से भी चाय पी जा सकती थी, लेकिन ये अपनी धुन में। लेकिन उसे बुरा लग गया होगा, इतना सुना दिया। एक काम करती हूँ, किचन में जाती हूँ, बात करती हूँ, कहीं वो गुस्सा ना हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। मालकिन आप यहाँ, क्या हुआ? कुछ काम था आपको? कुछ चाहिए था? क्यों, मैं किचन में नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं मालकिन, आ सकती हो, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि घर पे कोई नहीं है, मैं बोर हो रही थी, तो चले हम बातें करें बैठ के। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी बहुत सारा काम रहता है, हमको काम निपटाना है। क्या यार, हर टाइम काम काम काम, तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं नहीं मालकिन, आप समझिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? हमको पगार इसी बात का तो मिलता है। क्या बोलूँ? अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मालकिन आप तो अच्छी हो, बहुत अच्छी हो आप। बस अच्छी लगती हूँ? मुझे लगा कि मैं तुम्हें सेक्सी हॉट लगती हूँ। नहीं मालकिन, हो आप हो। अच्छा, लेकिन राजू तो मेरा ध्यान तो बहुत अच्छे से रखता है, लेकिन जो मुझे ध्यान रखवाना है वो ध्यान नहीं रखता। तू समझ रहा है ना, तेरे मालिक तो घर पे रहते नहीं है और मेरा ध्यान रखने वाला कोई है नहीं। मालकिन आप क्या कह रही हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब हमारे सर के ऊपर से जा रहा है। क्या राजू, कितना भोला है, या भोला है उन्हीं का नाटक कर रहा है। अच्छा छोड़, समझा दूंगी एक दिन, टेंशन मत ले। अभी मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। हनी मालकिन को क्या हो गया? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हैं हमसे, और तो और कैसे आज इन्होंने आके हमें गले लगा लिया। हम देख रहे हैं कुछ दिनों से हमें छूने के बहाने ढूंढती हैं। ये सब ठीक नहीं है, इससे पहले कुछ गलत हो जाए हम इनकी हरकतों के बारे में बड़े साहब को बता देते हैं। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे उनके घर में उनकी बीवी नौकर के साथ करने क्या चाहती है। राजू, राजू, मैं कब से आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? अरे मालकिन, वो हम बाहर काम कर रहे थे ना, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं दिया होगा। बताइए क्या काम था आपको? वो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो पैर दबा दो। अरे मालकिन, अभी तो बहुत सारा काम रह गया है,
चलिए कोई नहीं, दबा देते हैं। ठीक है। राजू, वैसे तेरे हाथों में जादू है। तूने मेरे पैरों को हाथ लगाया और मेरा पेन एकदम ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं ये कह रही थी, तेरी शादी हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी कहाँ, अभी तो हम कुंवारे हैं। मतलब इसकी शादी नहीं हुई है? मेरे लिए तो और इजी हो गया। क्या मालकिन, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। अच्छा, मैं ये कह रही थी, शादी का कोई विचार वगैरह है? अरे मालकिन अभी कहाँ, अभी तो बहन है, उसकी भी शादी करनी है, फिर जाके कहीं अपनी शादी करेंगे। अभी तो 3-4 साल बचा है। तो बिना उस चीज़ के कैसे रह लेता है? किस चीज़ के? शादी के? अरे वो सब करने के बिना कैसे रह लेता है? क्या सब करना मालकिन, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए ना। मैं समझाती हूँ। देख, तेरे मालिक तो इस घर में रहते नहीं है, कभी कभी आते हैं, आते भी है तो वो बिजी रहते हैं। और जब मैं कहती हूँ उनसे कि बेबी मूवी देखने चले या फिर कहीं घूमने चलते हैं, तो वो बहाना बना देते हैं। अब मैं बोर हो जाती हूँ। तो बस मैं ये कहना चाह रही थी, जो मैं अपने पति के साथ करना चाहती हूँ वही सब मैं तेरे साथ करना चाहती हूँ। तुझे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि मैं इतनी हॉट, सेक्सी और अकेली हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बस एक बार मुझे मज़ा दे दे और तुझे मज़ा आए तो बार बार ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बातें बहुत हो गई, अब तू ज़रा करीब आ, मुझे वो सब करने दे। अब कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से। मालकिन ये तो गलत है मालकिन, आप समझिए। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अरे आप, अच्छा हुआ आप आ गए। देखो, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पे आ गए, वरना ये मेरे साथ क्या करता। क्या रे? हाँ, अरे जरा सा भी नहीं सोचा ये तेरी मालकिन है? इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था तू। आज तो तुझे ना मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं किसी और को भी नहीं छोड़ूंगा, और वो है, तो यही सोच रही है ना कि मैं तुझे झापड़ क्यों मारा? गलती तो इसकी है, लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो क्या है ना, इसने मुझे सब बता दिया कि तू इसका फ़ायदा उठा रही है। जब भी ये किचन में जाता है तू उसके पास जाती है और इसे गलत गलत जगह टच करती है, इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। मालिक, मालिक। हाँ, क्या हुआ? हमें आपसे कुछ बात करनी है मालकिन को लेके। कुछ बात कर रही है? हाँ बोलना। मालिक, हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, आप हमारी बात को गलत मत समझना। अरे ठीक ठाक बताना, घुमा फिरा के क्या बोल रहा है? मालिक, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं मालकिन का रवैया हमें लेके कुछ ठीक नहीं है। वो हमें गलत गलत जगह छूती हैं और कभी तो हमको किचन में आके गले भी मिल लेती हैं। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा मालिक। अरे तू गलत समझ रहा है, उसको मजाक करने की आदत है, तू खामखा टेंशन ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं मालिक, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप हमारी बात को समझिए ना। तेरे कहने का मतलब है कि मालकिन तेरे पास आती है, तुझे छूती है, तुझे गले लगाती है। अरे तेरा दिमाग आउट है क्या? अरे वो तेरी मालकिन है, मेरी बीवी। तुझे बोलते समय शर्म नहीं आती ये सब? मालिक, हम जानते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा होगा हमारी बात सुन के, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमको मालकिन के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं हमें लेके। चल ठीक है, अगर तेरी बातें सही निकली ना तब तो उसकी खैर नहीं, और अगर झूठ निकला ना तो याद रखना, बोरिया बिस्तर बांधना और चुपचाप इस घर से निकल जाना। जी मालिक, हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? हम आपके घर में इतने समय से काम कर रहे हैं, हम आपका नमक खाए हैं, आपसे गद्दारी क्यों करेंगे मालिक? उम्मीद भी है कि गद्दारी करना भी मत, अगर किया ना तो जो बोला ना याद रखना। चल अभी जा यहाँ से। जी मालिक। अरे तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ बाहर जाता हूँ कमाने के लिए, सिर्फ तेरे लिए, कि तेरे मौज शौक पूरे हो सके, और तू मेरी पीठ के पीछे ये सब कर रही है। छी, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है। अरे क्या कमी रखी थी मैंने? हाँ, अरे तू जो जो चीज़ मांगी सब लाके दिया, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ये सब करेगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गई थी, मैं घर में अकेली रहती हूँ, तो मैंने सोचा जो सब आपके साथ करना था वो मैं इसके साथ कर लूँ, लेकिन भूल गई थी आप मेरे पति हो और मुझे मेरे पति की इज्जत करनी चाहिए, और मैंने ये सब इसके साथ करने का सोचा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी ये गलती की ना
कोई माफ़ी नहीं है। अगर आज तुझे माफ़ कर दिया ना तो बाकी शरीफ औरतों के गाल पे तमाचा होगा। इससे पहले कि मैं और गुस्से में तुझे कुछ कर दूं, निकल जा यहाँ से। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं कहाँ जाऊँगी, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। माना कि मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गई थी, लेकिन एक चांस दे दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो। तेरी गलती छोटी मोटी नहीं है, अरे बहुत बड़ी गलती है। अरे वैसे भी अगर पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो नाजुक धागे की तरह होता है। एक बार टूट जाए ना तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और वैसे तुझे ना ये सब देख के ना मेरा मन उठ गया है। तेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कर पाऊंगा मैं। इससे पहले कि मैं और कुछ कर दूं तो यहाँ से चली जा। मेरी बात तो सुनो, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। मुझसे हो गई गलती, मैं बोल रही हूँ ना कि आगे से कभी नहीं करूँगी। शायद तेरे कान कच्चे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूं। राजू माफ कर दे यार, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी ऐसा कर रही है तेरे साथ। छी, मुझे सोच के भी सर मार रही है कि मेरी बीवी ऐसी निकलेगी। बहुत भरोसा करता था इस पे, लेकिन इसने भरोसे की तो हत्या कर दी। खैर कोई नहीं, तो जैसा नौकर ना हर घर में रहना चाहिए। आज अगर तू नहीं होता ना तो मुझे पता भी नहीं चलता। अरे कोई बात नहीं मालिक, ये तो हमारा फर्ज था। हम इतने समय से आपके इस घर में काम कर रहे हैं, तो हमको तो पता ही था कि मालकिन के इरादे हमको लेकर ठीक नहीं है। तभी तो हम आके इनकी सच्चाई आपको बता दिए थे। और अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि मालकिन हमारे साथ गलत करना चाहती थी। आपने बहुत अच्छा करा कि उनको इस घर से धक्के मार के निकाल दिया। हम क्या कहते हैं मालिक, आप बैठिए ना, हम आपके लिए कड़क गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आते हैं। हाँ राजू, आज तेरे हाथों की अदरक वाली चाय पीऊंगा। जा। कितना गलत था ना मैं। इसके बारे में मैं गलत सोच रहा था, जहां मेरी बीवी गलत थी। आज अगर ये ना होता तो मुझे सच्चाई पता भी नहीं चलता। खैर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज ऐसे नौकर बहुत कम मिलते हैं जो ऐसे रह पाते हैं। खैर कोई नहीं, अभी चाय लेके आ रहा है, पीते हैं।